मीरा भाईंदर में शहर का कचरा उठाने वाली घन कचरा गाड़ियां पर एक बार फिर उठा विवाद। जो गाड़ी आपको अनफिट दिखती है छोड़ दीजिए। मेरे सारे महाराष्ट्र सैनिक को भी आह्वान है, आज के बाद गाड़ियां फूटेगी, कैसे फूटेगी, कब फूटेगी, हम हमारे प्रॉपर तरीके से करेंगे। आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट रास्ते पे दिखेंगे। किसी गाड़ी का ना तो इंश्योरेंस है और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट। वहीं गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भी कई बार नियमों को ताक पर रखकर अनदेखी करते नजर आते हैं। अगर जगह नहीं है तो आप रास्ते के 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को लेके जाकर डंप कर रहे हो, गाउठन में जमा कर रहे हो, उनकी गाड़ियाँ छोड़ नहीं रहे हो। बस किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी ने हेलमेट नहीं पहना है तो उनकी गाड़ियाँ जमा हो रही है और ये बड़े डंपर जमा करने के लिए आपके पास जगह नहीं है। जनता की समस्याओं को लेकर मनसे पार्टी ने मोर्चा खोला है। ग्लोबल को काम करना नहीं है, तो जब उनको काम करना नहीं है तो हम क्यों उसके पीछे पड़े। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ग्लोबल के तरफ उनका झुकाव है। किसका झुकाव है? नगर पालिका के अधिकारी या यहाँ के जो नगर सेवक बोलो, या तो अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मनसे पदाधिकारियों ने कई बार आयुक्त दिलीप ढोले से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा आयुक्त दिलीप ढोले से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 12:30 बजे आइए, और आज जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि आयुक्त तो सब मंत्रालय गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मनसे पदाधिकारियों ने आयुक्त दिलीप ढोले को एक पत्र देकर ग्लोबल कंपनी की शिकायत की और उसके टेंडर रद्द करने की मांग की। साथ ही साथ आने वाले महासभा में प्रस्ताव पारित कर किसी अन्य कंपनी को टेंडर देने की मांग की। वहीं कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई करने की भी मांग की थी। मनसे के फ्रांसिस लोबो और संतोष शाह का कहना है कि जब उन्होंने संभाजी पानपट्टे से मुलाकात की तो संभाजी पानपट्टे ने कहा कि मुझे पता है कि रोड पर कई गाड़ियां अनफिट चल रही है और यह बात सभी अधिकारी और नगर सेवक को भी पता है। आइए जानते हैं क्या कहना है मनसे पदाधिकारी का इस पूरे मामले पर। ये मुद्दा पहली बार जब हमने नगर पालिका में आयुक्त के सामने बोलने की कोशिश की, आयुक्त तभी भी मिले नहीं हमको। उसके बाद हमने सारे अधिकारी जो हैं, जैसे रवि पवार बोलिए, कामले सर बोलिए, सबसे हमने मिलकर इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया था। प्रॉपर इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी दिया उनको कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमको एक लेटर आया जहां पर उन्होंने आउट ऑफ जो 150 गाड़ी चल रहा है शहर में, उसमें से एक 9 गाड़ी हमको खाली लिस्ट करके बता दिए कि ये अनफिट के अगेंस्ट में हमने नगर पालिका की तरफ से लेटर भेजा है। तो बाकी के गाड़ियां जो आपने ही हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि अनफिट है, तो आर यू सेइंग कि वो फिट हो गए अचानक में? पानपट्टे से हमने इसके विषय में जब पूछा तो सडनली उनका रिस्पॉन्सेस चेंज हो गया। आज वो बोल रहे हैं नहीं, ठहराव के बाद और 2-3 ठहराव पास हो गए हैं, मेरे ख्याल से आपको इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है। तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आरटीआई में हम इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं। ये उनका खुद का एक्सेप्टेंस है कि हमने आपको आधा इन्फॉर्मेशन दिया, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। अभी जब हम प्रेशर डालें, गाड़ी की डिटेल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स क्या है, तो आपने इन्फॉर्मेशन छुपाया। ये एक्सेप्टेंस उनके तरफ से ही आया हमको। ग्लोबल को काम करना नहीं है, तो जब उनको काम करना नहीं है तो हम क्यों उसके पीछे पड़े। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ग्लोबल के तरफ उनका झुकाव है। किसका झुकाव है? नगर पालिका के अधिकारी या यहाँ के जो नगर सेवक बोलो, या तो अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो उन्होंने घुमा घुमी का काम किया है पिछले 6 महीने से और पिछले 1 हफ्ते से भी, उसके ऊपर हम सेटिस्फाई नहीं हुआ है। एंड उनको हमने क्लियर इंडिकेशन दे के आए हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो हम हमारी तरफ से मनसे स्टाइल से कार्रवाई करेंगे। पिछले 1 हफ्ते से हमने अधिकारी को भी दिया टाइम, प्रशासन को भी टाइम दिया था, वो भी हमने हमारा वो थ्रेशोल्ड जैसे बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड पार हो गया है। अब हमारे सीनियर, हमारे जो वरिष्ठ जो हैं दादर में, आरिफ शेख सर, हमारे सर चिटनिस वातुक के, उनसे हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड बहुत ही जल्द आपको मन से और मन सैनिक रास्ते पर दिखेगी इसके खिलाफ कार्रवाई में। आयुक्त से मिलने की कोशिश की, आयुक्त साहब तभी नहीं थे, और आप लोगों को जैसे मैंने लास्ट टाइम पे इंटरव्यू में बताया था कि आयुक्त की जब तक प्रतिक्रिया हमको समझती नहीं है तब तक हम आयुक्त के बारे में नहीं बोलेंगे। हम बाकी अधिकारियों के ऊपर ये आरोप पहले से लगा रहे थे कि ये सब मिले हुए। हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था नगर पालिका को। रवि पवार से हमारी बात हुई थी, उन्होंने 2 दिन पहले हमें सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई करता हुआ लेटर भेज दिया, जिसमें उन्होंने ग्लोबल कंपनी को सिर्फ 9 गाड़ियाँ अनफिट होने का एक लेटर दिया है और जिसको उन्होंने जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कहा, जो कि हमें पता था कि ये सिर्फ एक दिखाने की कार्रवाई है। उससे रिलेटेड आज हम 7 दिन पूरे होने के बाद फिर आयुक्त से मिलने गए।
आयुक्त साहब आज भी कहीं बाहर है, जबकि कल हमारे फ्रांसिस लोबो जो शहर संगठक है यहाँ के, वो खुद जाकर पर्सनली उनके जो पीए है भोसले साहब, उनसे जाके टाइम लेकर आए थे। तभी भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप 12:30 बजे आइए। और आज जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि आयुक्त साहब मंत्रालय गए हैं। जब हम पानपट्टी के पास गए तो पानपट्टी की जो बातें हैं वो तो और भी भयानक थी, क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की तब उन्होंने बोला कि हाँ ये अनफिट गाड़ियाँ हैं, हमको पता है, हमने उसके ऊपर कार्रवाई के लिए बोला है। तो मैंने बोला आपको जब पता है अनफिट गाड़ियाँ है और आप कार्रवाई के लिए बोल रहे हो तो सिर्फ 4-8 गाड़ियाँ कार्रवाई करके चलेगा क्या? तो उनका पहला लाइन ये था कि हाँ ये तो 90 के ऊपर नगर सेवक है, सबको ये मुद्दा पता है, सिर्फ आपको पता है, ऐसा थोड़ी है। तो मेरे लिए वो सरप्राइजिंग था। मैंने उनको इमीडिएट क्वेश्चन किया कि आपका बोलने का मतलब है कि ये अनफिट गाड़ियों के बारे में सारे नगर सेवक को पता है और सारे चुप है? ये भी मैंने उनसे सवाल किया कि ग्लोबल वाले के पीछे हम भाग रहे, हमारे पास दूसरी कंपनी नहीं है क्या? आपके पास दूसरी कंपनी नहीं है? टेंडर निकलते तो और कोई टेंडर में नहीं आता है। मतलब ये सब दिखावा चल रहा है, ये सब भूल भुलैया चल रही है। मीरा भाईंदर की जनता के साथ सीधा सीधा धोखा है। हमें पता है कि ये सब होने वाला नहीं है। इसके लिए आज हमने उनको ऑलरेडी बोल दिया है कि अब हमारा आंदोलन रास्ते पे, जितनी अनफिट गाड़ियां हमको मिलेगी वो गाड़ियां फूटेगी। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर की जनता को बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में हमारे साथ वो पहले से खड़े हैं, अभी भी खड़े रहिए। आप भी रास्ते पे उतरे। मन सैनिक तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे गाड़ियां। आपको भी कहीं गाड़ियां दिखती है रास्ते पे, बिंदास तोड़िए। जो गाड़ी आपको अनफिट दिखती है फोड़ दीजिए। मेरे सारे महाराष्ट्र सैनिक को भी आह्वान है, आज के बाद गाड़ियां फूटेगी। कैसे फूटेगी, कब फूटेगी, हम हमारे प्रॉपर तरीके से करेंगे। आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स रास्ते पे दिखेंगे।